भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। काल काला, वो काल का भी काल है, वो गुणी है, उसमें कोई दोष नहीं है। और सर्व विद्या, उसके पास सारी विद्याएं हैं, कोई ऐसी विद्या नहीं है जो भगवान नहीं जानता हो। हाँ, याद रखना, चोरी कैसा करनी चाहिए ये भी विद्या है भगवान के पास में, डाका कैसे डालना है उसकी भी विद्या है। विद्या तो विद्या है, पर उस विद्या का प्रयोग नहीं करना है, वो विद्या नहीं है, वो अविद्या है, उसको विद्या नहीं कहते। चोरी कैसा करनी चाहिए, जेब कैसे काटना चाहिए ये भी सिखाया जाता है, ठीक है ना। चोरों को सिखाते हैं ना, चोर लोग चोरों को सिखाते हैं, ठीक है ना। हम जैसे शास्त्र सिखाते हैं, वो लोग चोरों को सिखाते हैं, पर वो विद्या नहीं है, वो अविद्या है, यानी गलत विद्या है, ये इसका मतलब है। तो गलत विद्या क्या होती है ये भी तो भगवान जानता है ना, गलत विद्या कैसी होती है, तो सब जानता है, मतलब गलत विद्या को भी जानता है कि गलत विद्या कैसी होती है, लोग कैसे गलत विद्या से युक्त होते हैं ये भी जानता है। तो इसलिए वो सर्व विद्या सबको जानता है। प्रधान क्षेत्रज्ञ, प्रधान क्षेत्रज्ञ, प्रधान कहते हैं प्रकृति को, प्रधान रूपी प्रकृति का वो क्षेत्रज्ञ है, यानी प्रधान रूपी प्रकृति को जानने वाला है। जिसको बनाता है लेकर के, उसको नहीं जान सकता क्या भगवान? तो जान, माँ आटे को जानती है तभी तो रोटी बना सकती है। कितना आटा है तो कितनी रोटी बनानी चाहिए, कितने लोग हैं उतने लोगों के लिए कितना आटा लेना चाहिए, कितनी रोटी बनाना चाहिए, माँ को पता है तभी तो बनाती है रोटी। नहीं पता तो कैसे बनाएगी? इतने लोग हैं तो इतना आटा चाहिए और इतना ही पानी मिलाने से वो उस तरह का गूंद सकते हैं, उसको गूंद सकते हैं। फिर कितना मुलायम होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे रोटी को बेलना चाहिए, सब जानती है, तब जाकर के रोटी बनाती है। बिना जाने कैसे बनाएंगे? कोई ऐसे आदमी को खड़ा कर दो, जी ये रोटी बना दो, उसने कभी रोटी बनाई ही नहीं, कभी रोटी को बनाते हुए देखा ही नहीं है, क्या करेगा? आटा ले लेगा और उसमें ऐसे पानी डाल देगा, उसका वो बना देगा, क्या बनाएगा? घोल बना देगा। या थोड़ा सा पानी छिड़केगा, वो गांठ गांठ, आधा आटा आधा सूखा आधा गीला ऐसा रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। और बनाएगा ऐसे ऐसे करके बनाएगा, रोटी बनाएगा, पता नहीं उसके 4 छिद्र बन जाएंगे या ऐसे ऐसे कई बन जाएगा, कुछ ना कुछ बनाएगा, उसने कभी बनाया नहीं, वो जानता नहीं है। तो भगवान ने जब संसार को बनाया तो संसार के प्रत्येक पदार्थ को जानता है, यही बात कही जा रही है। प्रधान क्षेत्रज्ञ प्रकृति को जानता है, और पति ही इस सृष्टि का, इस प्रकृति का भी और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का वो पति स्वामी है। गुणेशः, गुणों का स्वामी है। संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु हो, संसार का भी कारण है, मोक्ष का भी कारण है, संसार को बनाए रखने का भी कारण है और बंधन का भी कारण है। अगर हम पाप कर्म करते रहे तो बार बार बंधन में डालेगा, और पुण्य कर्म करके निष्काम कर्म करके चलेंगे तो मोक्ष में डालेगा। और ऐसे ही चलते रहोगे तो भटकाता रहेगा संसार में, तो संसार में बनाए रखेगा आपको, बार बार जन्म लेता रहेगा आदमी। तो जन्म देने वाला और मृत्यु देने वाला, बंधन देने वाला, मोक्ष देने वाला, संसार को बनाने वाला सब भगवान है। इसलिए कहा संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। हेतु का मतलब कारण है, संसार का कारण, मोक्ष का कारण, स्थिति का भी कारण है और बंधन का भी कारण है। ऐसे ईश्वर को हम स्वीकार करते हैं। ईदृशेश्वर सिद्धि सिद्धा। सूत्रार्थ। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ
सर्वकर्ता के रूप में, सर्वज्ञ सर्वकर्ता के रूप में इस प्रकार के ईश्वर की सिद्धि होती है, इस प्रकार के ईश्वर की सिद्धि होती है, जो सर्वज्ञ के रूप में सर्वकर्ता के रूप में रहता है। एक और बात कही जा रही है अगले सूत्र में, प्रकृत्या सृष्टि परिणामे पर प्रयोजनमिति विस्तरेण उच्यते। प्रकृति की जो सृष्टि है, प्रकृति से जो संसार बना है, तो प्रकृति संसार के रूप में जो बदलती है, और वो बदलना किसी दूसरे के कारण से होता है, पर प्रयोजनम, दूसरे के कारण से, दूसरे के प्रयोजन से प्रकृति जो है सृष्टि के रूप में बदलती है। इस बात को विस्तार से बताया जा रहा है, यानी उदाहरण से समझाया जा रहा है। प्रधान सृष्टि परार्थम स्वतो अपि अभोक्तृत्वात् उष्ट्र कुंकुम वहनवत्। प्रधान सृष्टि परार्थम स्वतो अपि अभोक्तृत्वात् उष्ट्र कुंकुम वहनवत्। प्रधानस्य प्रकृते सृष्टि परार्था पुरुषार्था। प्रकृति यानी प्रधान को प्रकृति शब्द से कहा, प्रकृति को प्रधान शब्द से कहा है। तो प्रधान रूपी जो प्रकृति की जो सृष्टि है, प्रधान रूपी प्रकृति की जो सृष्टि है वो परार्थ है, दूसरों के लिए है। कुतः, कैसे? सूत्र में जो अपि शब्द है ये हेतु के अर्थ में है। अपि अत्र हेत्वर्थः, सूत्र में जो अपि शब्द है ये हेतु के लिए है। ये तो प्रधानम स्वतो न भोक्त्री तस्मात्, क्योंकि प्रकृति स्वयं भोक्ता नहीं है, स्वयं भोग नहीं करता। प्रकृति स्वयं उपभोग प्रयोग नहीं कर सकती प्रकृति। तस्मात् तस्य अभोक्तृत्वात्, उसके भोक्ता ना होने के कारण से तत्सृष्टि परार्था, उससे बनी हुई जो सृष्टि हो दूसरे के लिए होती। मैं कोई चीज बना ले और उसको उपयोग ना करूं तो फिर वो किसके लिए होगी? दूसरे के लिए होगी। आप भी यही काम करते हो ना, 99 के चक्कर में जमा करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते ही जाओ, प्रयोग मत करना। क्या होगा? दूसरा प्रयोग करेगा। दूसरे के लिए तो आप जमा कर रहे हो, अपने लिए थोड़ा कर रहे हो। दूसरे के लिए क्या जमा करना चाहिए, क्या जमा नहीं करना चाहिए जानता नहीं आदमी, कोई कोई जानता, विरला। आप सोचते हैं बच्चों के लिए जमा करना, बच्चों के लिए पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है, बच्चों के लिए मकान जमा करने की जरूरत नहीं है, बच्चों के लिए जमीन खरीद के रखने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। फिर क्या करना है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए संस्कार जमा करो, बच्चों के लिए कर्म जमा करो, बच्चों के लिए विद्या जमा करो, बुद्धि जमा करो, वो बहुत कुछ कर देगा। यानी बच्चों के लिए आप ऐसी बुद्धि दो, ऐसा सामर्थ्य दो, उनके अंदर ऐसे संस्कार डालो, उनके ऐसे कर्म बनाओ। अरे आप 1-2 मकान बना के रखते हो, आओ तो दुनिया भर के मकान ले सकता है। आप जीवन भर इतना पैसा नहीं कमा सकते, वो 1 साल में कमा लेगा। आप जीवन भर भी लगा करके उतना पैसा नहीं कमा पाओगे, और वो 1 साल में आपके जीवन भर का पैसा 1 ही साल में कमा लेगा। क्यों? उसको आपने ऐसी बुद्धि दे दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो केवल बुद्धि मत देना, उस बुद्धि के साथ उत्तम संस्कार भी देना। उस बुद्धि के साथ साथ उसको उत्तम संस्कार दो और मानवीयता दो, उसके अंदर मनुष्यपना दे उनके अंदर। जो मोरल वैल्यूज है हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे आचार विचार है, वो उनको दो उनके दिमाग में, बुद्धि के साथ साथ। बुद्धि तो दे रहे हैं लोग,
इसलिए वो इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, अच्छे अच्छे अफसर बन रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ वो नहीं दे पा रहे जो अच्छे संस्कार देने चाहिए। अपनी संस्कृति को उसके दिमाग में बिठाना चाहिए, अपनी सभ्यता आचार विचारों को उसके अंदर बिठाना चाहिए, उसके अंदर आत्मा परमात्मा को बिठाना चाहिए, उसके अंदर संयम को बिठाना चाहिए, उसके अंदर धैर्य को बिठाना चाहिए। ये नहीं बिठा रहे, ये नहीं दे रहे, बाकी पैसे इकट्ठा कर करके देते जा रहे हैं। क्या करेगा वो? उसका नाश करेगा और कुछ नहीं करेगा, उसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए ऐसा नहीं करना है। व्यक्ति बनाओ, व्यक्ति का निर्माण करो, ईंट पत्थरों का निर्माण मत करो। व्यक्ति निर्माण में जितना लाभ होता है, जितनी उन्नति होती है, जितने अच्छे पुण्यकर्म बनते हैं, उतने पुण्यकर्म, उतना लाभ ईंट पत्थरों में नहीं मिल पाएगा। हाँ, ईंट पत्थर भी होना चाहिए, लेकिन आदमी सारा समय उसी में लगा देता है, वो ठीक नहीं है। यही बात है यहाँ पर कि प्रकृति जो है वो दूसरे के लिए होती है, स्वयं के लिए नहीं होती है। तो मनुष्य को स्वयं के लिए होना चाहिए, स्वयं के लिए होकर के फिर दूसरे के लिए होना चाहिए। ये तो प्रकृति का काम है, वो स्वयं के लिए हो नहीं सकती, इसलिए वो दूसरे के लिए होती है। पर मनुष्य ऐसा नहीं है, मनुष्य पहले स्वयं के लिए हो फिर दूसरों के लिए हो। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। स्वयं के लिए होने का मतलब आप ये मत समझना है कि दूसरा जाए भाड़ में और मैं अपना खा लूँ, अपना सो लूँ, ये नहीं मेरा अभिप्राय। मेरा अभिप्राय ये है कि अपने आप को कुछ बनाओ ताकि दूसरों को बनाया जा सकता है। दूसरों के दोष देखना है ना, तो पहले अपने दोषों को देखना है, अपने आप के दोषों को देख करके अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करना है, अपने दोषों को दूर करना है, फिर दूसरे के दोष देखते रहना। पर हम क्या करते हैं, अपने दोषों को तो देखना बंद कर दिया, अब दूसरों के दोषों को देखने लग गए। इसके लिए मैं मना कर रहा हूं। हाँ जी, तो कहते हैं प्रधान जो है प्रकृति स्वतः न भोक्त्री, स्वयं भोक्ता नहीं है। तस्मात् तस्य अभोक्तृत्वात्, वो स्वयं भोग न करने के कारण से तत्सृष्टि परार्था, उस प्रकृति की जो सृष्टि है वो दूसरे के लिए है। तत्र दृष्टांत माहा, इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण दृष्टांत दिया जा रहा है। उष्ट्र कुंकुम वहनवत, यथा ही उष्ट्रस्य कुंकुम वहनम परार्थम भवति। उष्ट्र कहते हैं ऊंट को। अब राजस्थानी लोगों को ऊंट के बारे में ना पता हो तो क्या पता रहेगा, ठीक है ना। राजस्थानी व्यक्ति को ऊंट के बारे में ना पता रहे, ऐसा हो नहीं सकता। तो कह रहे हैं देखो, महर्षि कपिल ने आपका पूरा ध्यान रखा है, राजस्थान के लोगों को भी ऊंट का उदाहरण दे दिया, ठीक है ना जी। हाँ जी, तो कह रहे हैं यथा ही उष्ट्रस्य कुंकुम वहनम, जैसे ऊंट कुंकुम को ढोता है। कुंकुम कहते हैं केसर को, संस्कृत में कुंकुम का मतलब केसर। जैसे ऊंट केसर को ढोता है, पर किसके लिए? अपने लिए ढोता है क्या? परार्थम, दूसरों के लिए ढोता है। तस्य अभोक्तृत्वात्, वो अपने लिए कभी नहीं ढो सकता, क्योंकि उसका उपभोग कर नहीं सकता। वो ऊंट जो है केसर का उपभोग नहीं कर पाएगा, इसलिए अपने लिए वो ढोता नहीं है, वो दूसरों के लिए ढोता है। नई उष्ट्र कुंकुमम भुंगते, स्वयं कह दिया। ऊंट जो है वो उस केसर को नहीं खाता, परंतु वहति, केवल ढोता है। तर्हि तस्य, आगे क्या लिखा है? तद्वहनम, उसका ढोना, परार्थमेव, दूसरों के लिए ही वो ढोता है। तथैव, उसी प्रकार से प्रधानस्य सृष्टि स्वार्था सति, परार्था सति, अस्वार्था सति। प्रधानस्य सृष्टि अस्वार्था सति, प्रधान यानी प्रकृति की सृष्टि अपने लिए ना होती हुए भी परार्था अस्ति, दूसरों के लिए होती है। प्रकृति की सृष्टि प्रधान के लिए ना होती हुई दूसरों के लिए होती है। जैसे ऊंट केसर को ढोता है, स्वयं के लिए ना ढोते हुए दूसरों के लिए ढोता है,
ठीक इसी प्रकार प्रकृति है। सूत्रार्थ, प्रकृति की सृष्टि आत्माओं के लिए होती है। प्रकृति की सृष्टि आत्माओं के लिए होती है। क्योंकि प्रकृति स्वयं भोगने वाली ना होने से, क्योंकि प्रकृति स्वयं भोगने वाली ना होने से जैसे जैसे ऊंट केसर को दूसरों के लिए ढोता है, जैसे ऊंट केसर को दूसरों के लिए ढोता है, यह उदाहरण हो गया। हाँ जी, अब एक प्रश्न किया जा रहा है, भवतु प्रधानस्य सृष्टि परार्था, प्रकृति की सृष्टि दूसरे के लिए हो जाए, प्रकृति की सृष्टि दूसरों के लिए हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमारा एक प्रश्न है, तस्य अभोक्तृत्वात्, क्योंकि दूसरों के लिए क्यों है? क्योंकि वो भोगता नहीं है, स्वयं भोग नहीं करती, इसलिए दूसरों के लिए है। परंतु अचेतनम सत कथम परस्य अर्थम साधयति, हमारा प्रश्न है, वो जड़ होता हुआ, अचेतन होता हुआ दूसरों के प्रयोजन को कैसे सिद्ध करेगी? भाई आदमी हो तो समझ में आता है वो चेतन है, दूसरों के प्रयोजनों को सिद्ध कर रहा है। दूसरा व्यक्ति दुखी है तो उसके दुख को दूर करना चाहता है और दूर कर देता भी है, तब तो समझ में आता है, क्योंकि वो समझदार है, जानता है, दूसरे के दुख दर्द को समझता है। पर प्रकृति तो जड़ है, अचेतन है, तो जड़ हो करके दूसरों के प्रयोजन को कैसे सिद्ध कर सकती है? यह प्रश्न है। तो उत्तर दे रहे हैं, अचेतनत्वेपि क्षीरवत् चेष्टितम प्रधानस्य, कहते हैं अचेतनत्वेपि, भले ही वो अचेतन है, जड़ है, जड़ होकर के भी वो चेष्टा करती है, दूसरों को सुख देती है, क्षीरवत्, दूध के समान। कह रहे हैं प्रधानस्य अचेतनत्वे सति अपि, प्रकृति के चेतन ना होने पर भी यथा क्षीरस्य अचेतनस्य अपि गवि गो अधीनम प्रणयनम वत्सार्थम भवति, कहते हैं जैसे क्षीरस्य अचेतनस्य, क्षीर कहते दूध को, दूध जो है अचेतन है, जड़ है, गवि गाय में रहता है दूध, गो अधीनम, गवि को ही खोला है, गो अधीनम, गाय के अधीन रहता है दूध। पर दूध का जो प्रणयन होता है, दूध की जो उत्पत्ति होती है, दूध जो बन रहा होता है, वो किसके लिए? वत्सार्थम, बछड़ों के लिए या दूसरों के लिए? तो वत्सार्थम भवति। तथैव प्रधानस्य अपि ब्रह्मणि ब्रह्मादीनम प्रणयनम महतत्वादि रूपेण परार्थम जीवात्मनार्थम, जीवात्मार्थम। वो कहते हैं जैसे दूध जड़ होकर के भी गाय के अधीन होकर के, गाय के अधीन, जड़ होकर के भी गाय के अधीन होकर के बछड़ों के लिए प्रस्तुत होता है, ठीक इसी प्रकार प्रकृति भी, प्रधान भी ब्रह्मणि अर्थात ब्रह्माधीनम, परमात्मा के अधीन होकर महतत्वादि रूपेण, महतत्वादि के रूप में परार्थ के लिए यानी जीवात्मा के लिए वो प्रणयनम, उसका निर्माण होता है सृष्टि के रूप में। ईश्वर के अधीन होकर के वो अपने आप को निर्माण करता है, जैसे दूध गाय के अधीन होकर के बछड़े के लिए प्रवृत्त होता है। सूत्रार्थ, प्रकृति अचेतन होने पर भी, प्रकृति अचेतन होने पर भी ईश्वर के
ईश्वर की सहायता से, प्रकृति अचेतन होने पर भी ईश्वर की सहायता से आत्माओं के लिए, प्रकृति अचेतन होने पर भी ईश्वर की सहायता से आत्माओं के लिए भोग प्रदान करती है, भोग प्रदान करती है। जैसे जैसे दूध अचेतन होते हुए भी, जैसे दूध अचेतन होते हुए भी गाय की सहायता से, गाय की सहायता से बछड़े के लिए स्रावित होता रहता है, यह बछड़े के लिए स्रावित होता है। इसी बात को समझाने के लिए एक और दृष्टांत दिया जा रहा है। अत्रैव अन्यो दृष्टांतो दीयते, इसी बात को समझने के लिए दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है। कर्मवत कृष्टेर्वा कालादेह, कर्मवत कृष्टेर्वा कालादेह। ब्रैकेट में जो दृष्टे है ये अशुद्ध है, ऐसा कहना चाहते हैं भाष्यकार। कहते हैं कृष्टे जो है कृषि को कह रहे हैं, अथवा कृष्टे कर्मवत कृषे, कर्म वाले कृषि से। यहां पर कर्मवत का अर्थ है कृषि को लिया जा रहा है। कृषि कर्मवत, कृषि कर्म के समान। तद्यथा कृषि कर्मणि, जो कृष कर्म है, कृषि कर्म है, तो कर्मवत शब्द में जो वत प्रत्यय है, कृषि कर्म के अर्थ में यहां पर वत प्रत्यय है, सप्तमी के अर्थ में है। तत्र तस्यैव, इस सूत्र के माध्यम से सप्तम्याम वत प्रत्यय, सप्तमी के अर्थ में वत प्रत्यय। जैसे कृषि कर्मणि, कृषि कर्म के विषय में, तो कृषि कर्मणि में सप्तमी विभक्ति है, तो कृषि कर्म को बताने के लिए कर्मवत शब्द है। तो कर्मवत में जो वत शब्द है, वत प्रत्यय है, ये किस अर्थ में आया है? सप्तमी के अर्थ में आया, इसलिए कर्मवत बनाना पड़ा। तो कर्मवत का अर्थ है कृषि कर्म के विषय में या कृषि कर्म में, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो कहते हैं उक्तम बीजम वृक्ष भावाय चेष्टते। उक्तम बीजम, जो बोया जाता है बीज को, बोया हुआ बीज जो है वृक्ष भावाय चेष्टते, वृक्ष बनने के लिए चेष्टा करने लगता है बीज। कालादिवशात, कालवशात कृषि वलस्य प्रयत्नवशाच्च तथैव प्रधानमपि सृष्टिकर्मणि सृष्टिभावाय चेष्टते। कह रहे हैं कालादिवशात, काल आदि के कारण से। एक तो काल के अनुसार ही तो बीज जो है वृक्ष के रूप में आने लगेगा। अगर काल को नहीं जोड़ेगा तो जब चाहे तब नहीं आ सकता है ना। एक अपना उसकी ऋतु होती है, इस ऋतु में ये होगा, इस ऋतु में ये होगा, तो अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग चीज़ें उत्पन्न होती रहती है। तो इसलिए काल को जोड़ना पड़ेगा। इसलिए कहना चाह रहे हैं कालवशात, काल के कारण से, और कृषि वलस्य प्रयत्नवशाच्च, कृषि वल कहते हैं किसान को, जो किसान के प्रयत्न से भी वो बीज जो है अंकुरित होने में सक्षम होता है, पेड़ बनने में सक्षम होता है। वहाँ किसान को भी होना पड़ेगा, यानी किसान का सहयोग भी वहाँ पर अपेक्षित है। तथैव, उसी प्रकार प्रधानमपि, जो प्रकृति है, प्रधानमपि सृष्टि कर्मणि, सृष्टि कर्म में, यानी सृष्टि भावाय चेष्टते, सृष्टि बनने के लिए जो चेष्टा कर रहा है प्रधान यानी प्रकृति, वो कालादिवशात, काल के वश से, काल के कारण से, समय के अनुसार, और ईश्वर प्रेरणाश्च, आदि शब्द से ईश्वर को ले लिया, तो ईश्वर की प्रेरणा से काल के अनुरूप सृष्टि के रूप में प्रकृति आती है। ये यूं कहिए, प्रधान रूपी प्रकृति सृष्टि के रूप में तब आती है जब उसके साथ में काल जुड़ जाए, जब उसके साथ में
बनाने वाला ईश्वर जुड़ जाए, ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ, सूत्र में वा शब्द है, अथवा अर्थ में है, तो अथवा कृषि कर्म में, अथवा कृषि कर्म में, कृषि कर्म में बोया हुआ बीज, कृषि कर्म में बोया हुआ बीज वृक्ष बनने के लिए, वृक्ष बनने के लिए ऋतु के अनुसार, ऋतु के अनुसार और किसान की प्रेरणा से, और किसान की प्रेरणा से चेष्टा करता है, चेष्टा यानी क्रिया करता है। वैसे ही प्रकृति कालानुसार यानी समयानुसार, कालानुसार यानी ऋतु के अनुसार और ईश्वर की प्रेरणा से, और ईश्वर की प्रेरणा से, और ईश्वर की प्रेरणा से सृष्टि बनाने में, सृष्टि बनाने में चेष्टा करती रहती है। कौन? प्रकृति चेष्टा करती रहती है, सृष्टि बनाने में चेष्टा करती रहती है, ईश्वर की प्रेरणा से करती रहती है। अगला सूत्र इसी बात को और पुष्ट करने के लिए आ रहा है। कथम ही प्रकृति विचार शून्या सती काले ईश्वर प्रेरणाच्च श्रेष्ठते इति आकांक्षायाम उच्यते। कहते हैं प्रकृति विचार शून्या सती, प्रकृति तो विचार शून्य है, ज्ञान शून्य है, तो विचार शून्य होती हुई प्रकृति किस प्रकार से काल के अनुरूप, ईश्वर की प्रेरणा के अनुरूप चेष्टा करती है, इस आकांक्षा में उत्तर दिया जा रहा है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।